फ्रेंड्स एंड नमस्ते। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा, लेक्चर नंबर 9 रहेगा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था डाइपोल क्या है, डाइपोल का एक्सियल लाइन में कैसे फील्ड निकालेंगे, इक्वेटोरियल लाइन में कैसे फील्ड निकालेंगे, डाइपोल मोमेंट क्या है, देन टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देन डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखने से क्या होगा, वो सभी पढ़ के सारे न्यूमेरिकल्स हमने डिस्कस किया हुआ था। तो आज जो हमारा वीडियो रहेगा मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम एक चार्ज पार्टिकल को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख लेंगे देन किस टाइप का मोशन एग्जीक्यूट करेगा, उसका मोशन के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर नंबर 9 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का। देखिए तो लेक्चर है हमारा, क्या बोल रहे हैं आज कि मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। थोड़ा अच्छे से समझिए, थोड़ा हम रिकॉल करेंगे जो हम पढ़े हुए थे, जो हमें रिलेटेड होगा वो सब थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, फिर हम अंदर चलेंगे। अब देखिए बात ये है, हम पढ़ने वाले एक चार्ज पार्टिकल का मोशन के बारे में, बट वो चार्ज पार्टिकल का मोशन कब होगा बोल रहा है ना, जब उसको एक एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाए, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए। बात समझिएगा थोड़ा सा, मेरे पास ऑलरेडी एक एक्सटर्नल फील्ड होगा, मेरे पास ऑलरेडी एक फील्ड होगा, समझ रहे ना। वहां पे अगर मैं एक चार्ज पार्टिकल को रख लूं देन उसका मोशन के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बात समझिए, बात ये दोनों अलग अलग है। मेरे पास एक फील्ड है, अब फील्ड कब आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कब आएगा, जब चार्ज होगा। देखो बात समझो, अगर मेरे पास चार्ज होगा तभी जाके फोर्स आएगा, कूलॉम्स लॉ के हिसाब से, तभी जाके फील्ड आएगा, है कि ना। हम ऐसे ही तो पढ़े, पहले चार्ज पढ़े, फिर फोर्स पढ़े, फिर फील्ड पढ़े, फिर फील्ड लाइंस पढ़े, फिर डाइपोल पढ़े, डाइपोल का फील्ड पढ़े, टॉर्क पढ़े, ऐसे हम पढ़ रहे हैं। तो मेरा ये बोलने का मतलब है कि जब तक आपके पास चार्ज ही नहीं होगा फील्ड आएगा कहां से, चार्ज आने से ना फील्ड आएगा, है ना। तो मेरे पास एक चार्ज होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा, तो जाके फील्ड आएगा। ये फील्ड का हमने फॉर्मूला क्या बोला कि द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए टेस्ट चार्ज, है कि ना। ये हमने पढ़ा पहले जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का इंट्रोडक्शन लिए, जो लेक्चर में हमने वहां पे पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है रे भाई मेरा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। बात समझिए, हमने क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा, बात समझिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या पढ़ा कि द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। बात समझिएगा, ठीक है। सॉरी को थोड़ा लाइट का चक्कर था यार। देखो बात समझिएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हमने पढ़ा कि द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब बात यह है कि जब हम एक टेस्ट चार्ज को रखेंगे, समझ लेना, एक टेस्ट चार्ज को रखेंगे देन वो टेस्ट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। किसका ना, सोर्स चार्ज का। हमने यहां पे दो चार्ज पढ़ा हुआ था, हमने चार्ज को दो वे में पढ़ा हुआ था, ठीक है ना। एक पढ़ा था सोर्स चार्ज, एक पढ़ा था सोर्स चार्ज, और एक पढ़ा था टेस्ट चार्ज, ऐसे पढ़ा था हमने। अब सोर्स चार्ज क्या है, टेस्ट चार्ज क्या है, थोड़ा रिमाइंड करेंगे। अभी सोर्स चार्ज क्या है, टेस्ट चार्ज क्या है, वो तो जानना जरूरी है ना। सोर्स चार्ज क्या है ना, जो ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट कर रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड को बना रहा है, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सोर्स चार्ज है। बात समझ रहे हो ना। लेट अभी मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे है तो मैं सोर्स चार्ज हूं, बात समझ रहे हो। कोई और चार्ज आएगा उसी फील्ड को एनालाइज करेगा, जो एनालाइज करेगा वो टेस्ट चार्ज है। मेरा बात समझ रहे। तो यहां पे बताइए, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। आपके पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपके पास ऑलरेडी एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है,
मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो दे रहा है वो आपका है सोर्स चार्ज। वो कितना है आपको नहीं पता, आपको जानना भी नहीं है। बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? जो आपका फील्ड दे रहा है वो सोर्स चार्ज है। वो कितना है, क्या है, हमें मतलब नहीं है। हमें मिल रहा है खाना, हम खा लेंगे। कौन दे रहा है, क्या कर रहा है, हमें क्या मतलब उससे। बात समझ रहे हो? अकाउंट में 15 लाख आया, मोदी जी डाले कि गांधी जी डाले, क्या हमें क्या फर्क पड़ता है? हमारा अकाउंट में 15 लाख आया, चलो हम खुश रहते हैं ना। क्यों हम उस पे घुसेंगे, फिर कल का डेट पे आएगा, अरे ये 15 लाख तो तुम्हें गलती से आ गया। अबे निकालो, खर्चा करो पहले। बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? मेरे को चाहिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कौन दे रहा है? सोर्स चार्ज दे रहा है, बट वो चार्ज का वैल्यू क्या है क्या नहीं उसको मेरे को जानना नहीं है। बात समझ रहे हो? तो मैं बोल रहा हूं कि एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। कौन प्रोड्यूस कर रहा होगा? जो प्रोड्यूस कर रहा है वो सोर्स चार्ज है। उसी एक्सटर्नल फील्ड में हम और एक चार्ज पार्टिकल को रखेंगे, और एक चार्ज पार्टिकल को रखेंगे। रखने से जो चार्ज पार्टिकल रखेंगे उसका मोशन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। मेरा बात समझ रहे हो ना? जो चार्ज पार्टिकल को आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे उसका मोशन के बारे में बात करेंगे। बात समझो। लेट यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक है E, जिसका वैल्यू है E। मैंने बोलूंगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड E किसके वजह से आ रहा है? भाई मुझे नहीं पता, छोड़ो, ठीक है, आ रहा है बस। ये जो भी चार्ज के वजह से आ रहा होगा उसके बारे में हमें डिस्कस नहीं करना है। लेट मैंने क्या किया, इसी फील्ड में Q1 रखा, Q1 को रखा, ठीक है। तो बताइए Q1 सोर्स चार्ज होगा ना, टेस्ट चार्ज होगा? मतलब टेस्ट चार्ज होगा। जो चार्ज को रखेंगे वो होगा टेस्ट चार्ज। जो चार्ज एक अदर इलेक्ट्रिक फील्ड में रह के कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो होता है मेरा टेस्ट चार्ज। तो यहां पे टेस्ट चार्ज कौन है? Q1। मैंने आपको बार बार बोला हुआ था, जब तक हमें क्वेश्चन में दिया नहीं होगा तब तक हम टेस्ट चार्ज को यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेंगे। बट अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि नहीं आप टेस्ट चार्ज का वैल्यू ये लीजिए, देन आप वही लेंगे ना नहीं समझ रहे हो? यहां पे टेस्ट चार्ज क्या है मेरा? Q1, क्योंकि वो बोल रहा है कि आप Q1 को रखे एक इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो यहां पे पहले दिमाग सेट कीजिए, जिसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा वो सोर्स चार्ज है, जिसका वैल्यू हमें नहीं पता। जो चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे वो होगा मेरा टेस्ट चार्ज। बात क्लियर ना? इतना पहले याद रखिए। एंड जब भी आप समझ रहे, इतना पहले याद रखिए। तो अभी बताइए आप कौन सा चार्ज के बाद मोशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं ना? एक टेस्ट चार्ज का मोशन के बारे में डिस्कस करें। मोशन ऑफ ए टेस्ट चार्ज। कौन सा चार्ज है भाई? ना ये चार्ज पार्टिकल कौन सा है? टेस्ट चार्ज है। जब हम रखेंगे कहां पे? इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। हाँ कि ना? अब समझे रहे भाई बात को? हाँ कि ना? अब बताइए, अगर मैं एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज को रखूंगा तो क्या करेगा? कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। हाँ कि ना रे भाई? अगर मैं एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल को रखूंगा वो कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, अल्टीमेटली कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब वो फोर्स का वैल्यू क्या होगा क्या नहीं वो भी डिस्कस करते हैं, ठीक है ना? वो सभी डिस्कस करेंगे ना। देखो, लेट मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है E। बात समझिएगा अच्छे से, ठीक है? मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है E। मैंने क्या किया, यहां पे एक Q1 रखा जो कि नेगेटिव है, यहां पे मैंने Q2 रखा जो कि पॉजिटिव है, ठीक है, जो कि पॉजिटिव है। अब मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या Q1 फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? हाँ करेगा। क्या Q2 फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? हाँ करेगा। क्यों करेगा? सर Q1 एक चार्ज है जिसको और किसी का इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया, इसीलिए वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। Q2 एक चार्ज है जिसको और किसी का इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया, इसीलिए वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। मैं एक चार्ज हूं, क्या मुझे अपने फील्ड में रखने से मैं फोर्स एक्सपीरियंस करूंगा? नहीं करूंगा। अरे भाई अगर बात समझो, एक चार्ज अगर फील्ड को बना रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, लेट मैं एक चीज को बनाया, एक फील्ड बनाया, मेरे वजह से एक फील्ड है, उसी फील्ड के वजह से मैं खुद कुछ फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करूंगा, उसी फील्ड के वजह से दूसरे चार्जेस फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। बात समझ लो ना मेरा बात, है क्या? बात समझिए। तो यहां पे क्या Q1 फोर्स एक्सपीरियंस करेगा E के वजह से? हाँ करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 का नहीं है, किसी और का।
क्या Q2 फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये E की वजह से? हाँ करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड E Q2 का नहीं है, किसी और का इलेक्ट्रिक फील्ड है E, कोई और चार्ज है Q2। तो यहां पे जब हम बात करेंगे, हमने पढ़ा क्या ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा हमने, फोर्स अपन द टेस्ट चार्ज। तो यहां पे टेस्ट चार्ज कौन है? Q1। जो चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया वो बन जाएगा टेस्ट चार्ज। तो यहां पे फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा? द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय Q1। कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? Q1 नेगेटिव है ना, तो कितना हो जाएगा रे भाई मेरा ना, F1 इक्वल्स टू माइनस Q1E, है कि ना। इसका मतलब क्या ना, जो फोर्स का जो वैल्यू है वो Q1 ही है, जो मैग्नीट्यूड है Q1 ही है, बट माइनस साइन किसको इंडिकेट कर रहा है ना, जो चार्ज पार्टिकल Q1 फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन का अपोजिट में करेगा। नेगेटिव साइन का क्या मतलब है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, फोर्स वेक्टर है। अब A इक्वल टू माइनस बी का मतलब क्या? A वेक्टर इक्वल टू माइनस बी वेक्टर का मतलब क्या ना, A अगर राइट साइड है, B क्या होगा? लेफ्ट साइड होगा। आया ना रे? अरे भाई कितना समझाएंगे इसको, है ना। मतलब क्या है ना, A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड सेम, बट A का डायरेक्शन B का डायरेक्शन का अपोजिट है। तो यहां पे क्या बोलेंगे हम ना, जो फोर्स F1 होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट है, बट जो वैल्यू है कितना है ना, Q1 इंटू E। तो यहां पे क्या लिखेंगे ना, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ E। तो हम यहां पे क्या करेंगे ना, जो फोर्स लेंगे, ये फोर्स किधर आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर होगा उसका अपोजिट में आएगा, हाँ कि नहीं? वैसे ही ये क्या करेगा ना, लेट ये जो Q2 है, ठीक है ना, Q2 है, Q2 द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय Q2, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय Q2 कितना होगा ना, F2 इक्वल टू प्लस Q2E। अब प्लस का मतलब क्या ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर है फोर्स भी उधर ही होगा, बात समझ लो ना। तो along the electric field, along the direction of electric field, कुछ समझे ना। जब भी मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉजिटिव चार्ज को रखूंगा, सॉरी, जब भी मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉजिटिव चार्ज को रखूंगा, वो चार्ज पार्टिकल हमेशा क्या करेगा ना, along द इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। बट अगर मैं एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल रखूंगा, देन वो हमेशा अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। बात समझ रहे हो, हाँ कि ना? कुछ समझ आया? अभी देखो बात समझो, अगर लेट मेरे पास यहां पे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता, मैंने यहां पे एक नेगेटिव चार्ज रख लेता, तो ये किस टाइप का फोर्स एक्सपीरियंस करता ना, F इक्वल्स टू माइनस QE। कुछ समझ रहे हो, हाँ कि ना? अगर मैं यहां पे पॉजिटिव चार्ज रखता तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन, एग्जैक्टली 180 डिग्री में आएगा। इतना पहले याद रख लो। लेट अभी मेरे पास यहां पे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता, ठीक है ना, मैंने क्या किया, यहां पे एक नेगेटिव चार्ज रखा, नेगेटिव चार्ज माइनस Q चार्ज, ये क्या फोर्स एक्सपीरियंस करता? अपोजिट, माइनस Q। समझ रहे हो? इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर उसका अपोजिट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड है तो फोर्स नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? फोर्स उसका अपोजिट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड है तो फोर्स क्या होगा? नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? डाउनवर्ड। पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? उसी डायरेक्शन में। फोर्स फील्ड राइट साइड है, पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव चार्ज फोर्स ऐसे एक्सपीरियंस करेगा, नेगेटिव चार्ज होगा ऐसे एक्सपीरियंस करेगा। बात समझ लो ना? तो अगर लेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में तो इसका अपोजिट में। बात समझ लो ना? नेगेटिव चार्ज अपोजिट, पॉजिटिव चार्ज अलोंग। इतना याद रखो, इतना याद रख लो। अब बताइए, अगर फोर्स है, एक चार्ज पार्टिकल का मास तो होगा ना, हाँ कि ना? आपको ऐसे बोला गया
कि मास होगा, चार्ज ना होने से चलेगा ना, नहीं समझ रहे? मास ही नहीं होगा तो पार्टिकल कहां से होगा? इज देयर एनीथिंग विच इज एग्जिस्टिंग फ्रीली विदाउट हैविंग एनी मास? कुछ ऐसा है कि आपके पास जिसका मास ही नहीं है? बात समझ लो, जिसका मास ही नहीं है, ऐसा कुछ है कि? ऐसा कुछ भी नहीं है। बात समझ? तो मैं अगर बोलूंगा ये जो मेरे पास Q1 चार्ज पार्टिकल है, उसका कुछ ना कुछ तो मास होगा। अगर मास है, वो कुछ फोर्स एक्सपीरियंस किया, एक्सटर्नल फोर्स एक्सपीरियंस किया, न्यूटन के हिसाब से। क्या न्यूटन के हिसाब से हमने क्या बोला? न्यूटन सेकेंड लॉ में कि द एक्सटर्नल फोर्स जो भी एक्सपीरियंस करेगा वो बॉडी का मोमेंटम को चेंज करेगा, है कि ना? तो हमने पढ़ा कि F इक्वल टू एम ए। हमने क्या पढ़ा? F इक्वल टू एम ए। अब बताइए, अगर मेरे पास, बात समझिएगा रे भाई, बात समझिएगा अच्छे से, अगर मेरे पास F इक्वल टू एम ए है, ये F1 इक्वल टू माइनस Q1 ही, अब ध्यान दो, अगर ये चार्ज पार्टिकल कुछ फोर्स एक्सपीरियंस किया, देन उसका कुछ मास होगा, देन उसका एक्सीलरेशन आएगा कि नहीं रे? कैसे आएगा रे भाई? ना सर, m इंटू A1 कितना? माइनस Q1 इंटू E, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा? माइनस Q1E बाई m, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ कि ना? बोलता बात समझ रहे हो रे भाई? अगर मेरे पास, मैं बात अभी क्या समझेंगे सोचो ना, अगर मैं एक चार्ज पार्टिकल को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा, वो पहले फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, फिर फोर्स के वजह से एक्सीलरेशन कुछ एग्जीक्यूट करेगा, कुछ उसका एक्सीलरेशन आ जाएगा। एक्सीलरेशन आने से बॉडी का क्या चेंज होगा? मोमेंटम चेंज होगा, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा होगा, हाँ कि ना? अब बताइए यहां पे क्या हो जाएगा ना? F2 का m इंटू A2 इक्वल्स टू प्लस Q2 इंटू E, है कि ना? तो A2 कितना हो जाएगा रे भाई मेरा ना? प्लस Q2 E along द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ कि ना? बोलो, कुछ डाउट हो रहा है रे भाई? कुछ डाउट हो रहा है कि? तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल क्या करेगा? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा मोशन। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल क्या करेगा ना? अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, हाँ कि ना? बताइए, बात क्लियर ना? इतना किसी को डाउट होगा तो बात आप पूछ सकते हैं। अब बताइए, अब देखिए, मैंने क्या करा, मेरे को ऐसे बोला गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना? जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दो टाइप का है बेसिकली। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, हाँ कि ना? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है ना? जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा, मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन, टाइम के हिसाब से चेंज होता रहेगा, हर जगह पे चेंज होता रहेगा। बात समझ रहे हो ना? मतलब एक रीजन होगा, बात समझिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक रीजन होगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है ना स्केलर है? वेक्टर है ना? वेक्टर है तो भाई क्या क्या होगा इसमें ना? मैग्नीट्यूड होगा सर, एंड डायरेक्शन होगा, है कि ना? अगर मैं बोलूंगा हर एक पॉइंट पे, एक रीजन पे, हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है, देन उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम होने से नहीं होगा, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी सेम होगा, देन जाके बोलेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। या तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा, या तो डायरेक्शन, या तो दोनों चेंज होगा, तो हम क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझो, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा, बात समझो, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, ठीक है? अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म मतलब बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कांस्टेंट होगा, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कांस्टेंट होगा, तो क्या होगा ना? अगर अभी Q1 का वैल्यू तो कांस्टेंट है ना, आप थोड़ी बार बार 3 इलेक्ट्रॉन निकालो, 4 इलेक्ट्रॉन निकालो, अरे भाई एक चार्ज पार्टिकल है, जो चार्ज है उतना रखो, यू कैन नॉट मतलब चेंज करते रहो। ऐसे आप अभी चेंज कर दिए, थोड़ी देर के बाद फिर से नहीं कर सकते,
आपके पास एक चार्ज है Q1, वो फिक्स्ड है। अभी आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट ले लिए, बात समझो, यूनिफॉर्म ले लिए, कांस्टेंट ले लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट ले लिए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, ध्यान से समझो, ये कांस्टेंट था, ये कांस्टेंट हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट हो गया, मास तो कांस्टेंट है ही रे भाई, है ना, मास तो कांस्टेंट है ही, कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट ना, हाँ कि ना रे भाई, बात समझो। अभी क्या याद रखेंगे ना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E यूनिफॉर्म होगा, देन फोर्स एक्सपीरियंस कांस्टेंट होगा, देन एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा, हाँ कि ना रे, ना नहीं समझ रहे हो रे। बट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगा, चेंज होता रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, देन फोर्स क्या होगा, वेरी करेगा, तो एक्सीलरेशन क्या करेगा, वेरी करेगा। वेरी करना इज लाइक इधर उसका मैग्नीट्यूड में चेंज होता रहेगा या तो डायरेक्शन में चेंज होता रहेगा, डिपेंडिंग अपन द आपका, बात समझो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा, बात समझो, ये अगर यूनिफॉर्म होगा, कांस्टेंट होगा, फोर्स कांस्टेंट, एक्सीलरेशन कांस्टेंट। ये वेरिएबल होगा, फोर्स वेरिएबल, एक्सीलरेशन वेरिएबल, क्योंकि मास कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है, बात क्लियर ना। तो उस हिसाब से आपको याद रख लेना। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगा तो फोर्स नॉन यूनिफॉर्म होगा, वेरिएबल होगा, देन एक्सीलरेशन भी वेरिएबल होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगा, फोर्स कांस्टेंट हो जाएगा, एक्सीलरेशन भी कांस्टेंट हो जाएगा, बात क्लियर ना। अब हमने क्या पढ़ा ना, जब एक्सीलरेशन आएगा, बॉडी का एक्सीलरेशन आएगा, हमने मोशन ऑफ मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन प्लेन में पढ़ा, मोशन में पढ़ा, क्या पढ़ा कि जब बॉडी का एक्सीलरेशन आता है, जब बॉडी का एक्सीलरेशन आएगा, उसका वेलोसिटी आएगा, कुछ फाइनल वेलोसिटी चेंज होता रहेगा, कुछ डिस्प्लेसमेंट करेगा। 11th का कंसेप्ट यूज करेंगे। तो ये थोड़ा आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा कहीं से क्लियर करूंगा, बात क्लियर की, ठीक है, ओके। ये वाला साइड को क्लियर करता हूं। तो देखिए, तो हमने क्या पढ़ा था, इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़े थे हमने। इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ा था फॉर, बात समझिए, इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर वेरिएबल एक्सीलरेशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ऐसे पढ़ा था। तो अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखूंगा, बात समझो, इफ एक्सीलरेशन इज वेरिएबल, इफ A is variable, हमने क्या करेंगे, कुछ इक्वेशंस लिखेंगे, उसको यूज करेंगे। क्या इक्वेशंस था हमारा वेरिएबल होने से, A इक्वल्स टू dv बाई dt, dv बाई dt पहला इक्वेशन, V इक्वल्स टू dv बाई ds बाई dt, हाँ कि ना, A इक्वल्स टू v dv बाई ds। ये कैसे आया रे भाई, ये कैसे आया, आपको याद होगा, A इक्वल्स टू dv बाई dt, यहां पे मैंने ds किया, यहां पे ds किया, ये जो आता है मेरा क्या, ds बाई dt v, देखो ds बाई dt v, dv बाई ds, ठीक है। तो दीज आर द इक्वेशंस ऑफ मोशन। देखो इक्वेशंस ऑफ मोशन मतलब हम हमेशा क्या बोलते हैं, v इक्वल्स टू u प्लस at, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, b स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s। अरे भाई वो सब इक्वेशंस ऑफ मोशन, मतलब समझ रहे हो, वो सब इक्वेशंस ऑफ मोशन नहीं है, वो सब इक्वेशंस ऑफ मोशन तभी है जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, ना, नहीं समझ रहे हो। बट अगर आप कोई भी मोशन के लिए लेट इक्वेशंस ऑफ मोशन लेना चाहते हैं, एनीथिंग, कोई भी मोशन के लिए, एक्सीलरेशन वेरिएबल है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, आप ये लीजिए, आपका आंसर आएगा, बात समझिए। बट अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो जाता है, हम लोगों ने यहां से क्या किया, कुछ इक्वेशंस ले आए। तो इफ A इज कांस्टेंट, देन आप ये सब यूज करेंगे ना, क्या, v इक्वल्स टू u प्लस 80, ठीक है, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर 2s। समझ रहे हो कुछ भाई,
यहां पे मैं आपको बोल रहा हूं, सुनो, यहां पे मैं बोल रहा हूं, यहां पे मेरे पास जो इक्वेशन थी ये सिर्फ कांस्टेंट, एक्सीलरेशन कांस्टेंट होने से यूज करेंगे। ये इक्वेशंस एक्सीलरेशन कांस्टेंट है यूज कर सकते हैं, एक्सीलरेशन वेरिएबल है यूज कर सकते हैं, एक्सीलरेशन का वैल्यू कुछ भी हो आप ये यूज कर सकते हो, बट ये सभी आप तभी यूज करेंगे जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा। बात क्लियर ना भाई? ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है बताइए? इतना तो समझ आ जाना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए अब क्या करना है, यहां पे देखो आपको 5 वेरिएबल मिला, तो 5 वेरिएबल मिला, क्या ना, वास्तु करके 5 वेरिएबल मिला। इसमें से आपको कुछ भी पूछेगा, वास्तु क्या है ना, ये मेरा फाइनल वेलोसिटी है, हाँ कि ना, फाइनल वेलोसिटी है। ये मेरा क्या है, एक्सीलरेशन है। ये मेरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, हाँ कि ना। ये मेरा क्या है, टाइम है। ये मेरा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। तो आप पहले ये समझिए, आपको पहले ये याद रख लेना है कि अगर एक चार्ज पार्टिकल एक्सटर्नल फील्ड में रहेगा, वो कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उस फोर्स की वजह से एक्सीलरेशन आएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा देन एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगा एक्सीलरेशन वेरिएबल होगा। उस हिसाब से हम ये इक्वेशंस यूज करेंगे, देन हमें जो वैल्यू पूछा होगा उस हिसाब से हम वैल्यू निकालेंगे। चलिए कुछ देखते हैं इसका इल्यूस्ट्रेशन, ये था बेसिक्स मेरा पूरा, ठीक है। चलिए अब कुछ देखते हैं इल्यूस्ट्रेशन करके। तो अब बताइए, लेट मैंने क्या किया, ध्यान से समझिए। आपका वेरिएबल यूनिफॉर्म वेरिएबल फील्ड वाला क्वेश्चंस बहुत ही कम आते हैं, आते ही नहीं एग्जाम में। आप यूनिफॉर्म फील्ड वाले में फोकस कीजिएगा, ठीक है, सारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपको देखना कुछ क्वेश्चंस में ऐसे दिया होगा, कैपेसिटर प्लेट करके ऐसे कुछ क्वेश्चंस दिया होगा, कैपेसिटर प्लेट बोल के एक वर्ड होगा। तो एक्चुअली हम ये जो कैपेसिटर वर्ड है ना सेकंड चैप्टर से शुरू होता है, ठीक है, बट कुछ कुछ क्वेश्चंस दे दिया है, ठीक है ना। तो हम क्या समझेंगे, देखिए एक्चुअली कैपेसिटर होता है क्या है। मैं आपको आपका मतलब हमारा ही चैनल पे बहुत सारा वीडियो बना हुआ है कैपेसिटर को लेके, ठीक है। सिर्फ कैपेसिटर को लेके बहुत सारा अच्छे से बहुत अच्छा वीडियो बना के रखा गया। अगर आप जब सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे तब देख सकते हैं, नहीं तो एक्चुअली कैपेसिटर क्या है, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर में 2 कंडक्टर होंगे मिनिमम, 2 कंडक्टर होंगे, दोनों में से एक प्लस होगा दूसरा माइनस होगा, दोनों में कुछ डिस्टेंस होगा। ये कंडीशन याद रखो, क्या है क्या नहीं कैसे आया वो सब हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में, ठीक है ना। अभी हमें याद रखना है कि कैपेसिटर में क्या होता है, 2 कंडक्टर होते हैं, उनमें कुछ दूरी होता है, एक अगर पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। अगर दोनों कंडक्टर पॉजिटिव हो जाएगा वो कैपेसिटर नहीं होगा, दोनों कंडक्टर नेगेटिव हो जाएगा वो कैपेसिटर नहीं होगा। मतलब एक कैपेसिटर में 2 प्लेट्स होंगे, 2 कंडक्टर होगा, एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव। यू कैनॉट से दिस इज ए कैपेसिटर प्लस प्लस माइनस माइनस, यू कैनॉट हैव दिस ऐसे कैपेसिटर। ये इसमें से एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस, अगर ये प्लस ये माइनस, ये माइनस ये प्लस तो ये माइनस। तो आप किसको प्लस लेंगे किसको माइनस लेंगे वो सब कैसे आता है वो सब आप छोड़ दीजिए, बस आपको याद रखना है अभी कि कैपेसिटर क्या होता है। तो कैपेसिटर क्या है ना, 2 कंडक्टर है, एक प्लस है एक माइनस है कि ना, एक प्लस है एक माइनस है, ध्यान से समझिएगा। तो लेट ये मेरा ए कंडक्टर है, ये मेरा बी कंडक्टर है, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट कहां से होता है, पॉजिटिव से, एंड कहां पे होता है, नेगेटिव पे। यहां पे पॉजिटिव कौन है, ए, तो ए से शुरू होगा, कहां पे खत्म होगा, बी पे, हाँ कि ना। ए से शुरू होगा बी पे खत्म होगा, क्या ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहां पे आएगा यूनिफॉर्म होगा, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान से समझिएगा अच्छे से। मैंने क्या किया, एक चार्ज पार्टिकल को ध्यान से समझिए, एक चार्ज पार्टिकल Q1 जो कि नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव है, उसको मैंने क्या किया, धीरे धीरे अंदर की तरफ छोड़ा, ठीक है, फील्ड की तरफ छोड़ा। अब ये बताइए मेरे को कि ये चार्ज पार्टिकल, बात समझिए, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करने के बाद
किस तरफ मुड़ेगा, ए के तरफ मुड़ेगा ना बी के तरफ मुड़ेगा, है कि ना। देखो मैं यहां पे हूं, मैं अगर जा रहा हूं, मैं जाता ही रहूंगा, मैं अगर एक जगह पे हूं वहां पे ही रहूंगा। कौन बोला? न्यूटन, इनर्शिया, है कि ना। तो मैं जा रहा था, मुझे फोर्स मिला, जिधर फोर्स मिलेगा उधर जाऊंगा ना, है कि ना, जिधर फोर्स मिलेगा उधर जाऊंगा। अब ये चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा था, अगर इसको फोर्स मिलेगा, जिधर फोर्स मिलेगा उधर मुड़ेगा, है कि ना। ये माइनस चार्ज है, जाहिर सा बात है ये प्लस है, तो ये प्लस की तरफ मुड़ेगा, ऐसे आप सोच सकते हो, है कि ना। या तो आप ऐसे सोचो, अगर ये माइनस चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E के वजह से, क्योंकि ये एक्सटर्नल फील्ड है, ये और एक चार्ज है, तो ये Q1 क्या करेगा? फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। किधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? माइनस Q1 इंटू E, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर है, नेगेटिव है ना, उसका अपोजिट में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, हाँ कि ना रे, बात समझ रहे हो, हाँ कि ना। माइनस Q इंटू E, Q1 इंटू E, तो अल्टीमेटली ये क्या कोशिश करेगा? ऐसे चला जाने की, हाँ कि ना, धीरे धीरे करके क्या ए की तरफ जाएगा। या तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, इधर बात समझो, अगर ऐसे जा सकता है या तो ऐसे भी जा सकता है, हाँ कि ना रे। ऐसे लेट ये मेरा पाथ 1 हुआ, ये मेरा पाथ 2 हुआ। अब पाथ 1 कब होगा, पाथ 2 कब होगा, ये क्वेश्चन मेरा है, बात समझो, ठीक है। पाथ 1 कब होगा, पाथ 2 कब होगा। मैं चार्ज पार्टिकल को लेके रख दिया, सोचो मैं रख दिया, वो क्या करेगा? फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जाएगा, फोर्स एक्सपीरियंस ऊपर करेगा, ऊपर जाएगा, नीचे करेगा, नीचे जाएगा, जिधर करेगा उधर जाएगा, मेरा मतलब वो। तो मैं अगर ये चार्ज पार्टिकल को लेस के बस रख दिया मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी लेट ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, समझो भाई चीजें, मेरा लेट ये वाई एक्सिस है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, चार्ज पार्टिकल को यहां पे लेके बस रख दिया। रखने से क्या होगा, ये चार्ज पार्टिकल, देखो मैंने u0 का मतलब क्या है, ux इक्वल टू 0, uy इक्वल टू 0, u0 का मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस 0 एज वेल एज अलोंग y एक्सिस 0। अब मैंने जब यहां पे रखा, वो चार्ज पार्टिकल क्या किया, फोर्स किधर, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा एक्सिस में है, बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा एक्सिस में है, आप डायग्राम देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा एक्सिस में है, एक्स एक्सिस में है ना वाई एक्सिस में है ना सर, वाई एक्सिस में है। तो फोर्स कौन सा एक्सिस में एक्सपीरियंस करेगा, अरे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं तो फोर्स कहां से एक्सपीरियंस करेगा, हाँ कि ना। इलेक्ट्रिक फील्ड है कि बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है, कौन सा एक्सिस में नहीं है ना सर, एक्स एक्सिस में नहीं है। अरे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में नहीं है, पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में है, हाँ सर है। कितना है रे भाई ना, ई है। किसके वजह से है ना सर, ये कैपेसिटर प्लेट्स ए एंड बी के बीच वजह से है, हाँ कि ना रे, बात समझ रहे हो। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में है, देन फोर्स भी कौन सा एक्सिस में एक्सपीरियंस करेगा, बात समझ रहे हो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में 0 है तो फोर्स एक्स एक्सिस में कितना होगा ना, Q1 इंटू ई एक्स कितना होगा ना, 0 होगा सर। तो M इंटू एक्स कितना होगा सर ना सर, 0 होगा। तो मास कभी 0 हो सकता है कि नहीं सर, नहीं हो सकता। तो एक्स कितना होगा, 0 होगा। तो अगर मेरे पास एक लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो फोर्स कितना होगा सर, 0 होगा। तो एक्सीलरेशन कितना होगा उसी लाइन में, 0 होगा ना, नहीं समझ रहे हो। अरे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, फोर्स नहीं है, फोर्स नहीं है, फिर एक्सीलरेशन नहीं है, खत्म सा बात, है कि ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा एक्सिस में है ना सर, वाई एक्सिस में है। अगर वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड है देन वाई एक्सिस में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ना, एफ वाई इक्वल्स टू Q1 इंटू ई वाई मतलब कितना ना, ई, है कि ना। तो माइनस हो जाएगा, माइनस का मतलब क्या है ना, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, है कि ना। मैं लिख नहीं रहा हूं, तो ये M इंटू ए वाई क्या होगा ना, माइनस Q1 ई बाई
m कर देंगे, आ जाएगा a y। तो a y का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू आ गया इसी डायग्राम में। बात समझिए, ये पाथ 1 कब होगा? ये पाथ 1 कब होगा ना सर? जब मैंने y एक्सिस में जीरो वेलोसिटी देना है, x एक्सिस में जीरो वेलोसिटी देना, हाँ कि ना? पाथ 2 कब होगा? पाथ 2 कब होगा? सर मैंने क्या किया, यहां पे पाथ 2 में लिख देता हूं, पाथ 1 में u0, ठीक है? पाथ 1 में u0 मतलब ux0 uy भी 0, ठीक है? ठीक है। अब मैंने क्या किया, ux को कुछ रखा, ux नॉट इक्वल टू 0 बट uy 0, ठीक है? अब बताइए, एक्स एक्सिस में मैंने कुछ नॉन जीरो वेलोसिटी दिया, तो मैं क्या कोशिश कर रहा हूं कि ये चार्ज पार्टिकल ऐसे अंदर जाए, ऐसे जाए, ठीक है? मैंने कुछ इनिशियल वेलोसिटी ux दिया यहां पे, ठीक है? बट जैसे जैसे मैं जा रहा था, सुनो, तो जैसे जैसे मैं जा रहा था, मैं ऐसे जा रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, सोचो मैं जो डायग्राम बता रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो मैं ऐसे जा रहा था, मैं नेगेटिव चार्ज हूं, तो मैंने फोर्स एक्सपीरियंस करना है इधर, मैंने फोर्स एक्सपीरियंस करना है इधर अपोजिट में, ठीक है? अपोजिट में फोर्स एक्सपीरियंस करना, अपोजिट एक्सपीरियंस करके मेरा एक्सीलरेशन उधर आएगा। मैं ऐसे जा रहा था, एक्स एक्सिस में जा रहा था, बट मैं नेगेटिव वाई इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट में फोर्स एक्सपीरियंस किया, तो मैं क्या करूंगा, धीरे 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 इधर तो जाता रहूंगा ना, इधर मेरा एक्सीलरेशन नहीं है। एक्सीलरेशन नहीं है का मतलब क्या है ना, एक्सीलरेशन नहीं है का मतलब ux equals to vx equals to constant, the motion is uniform। इसका मतलब क्या है, the motion is uniform। जो प्रोजेक्टाइल मोशन अच्छे से पढ़े होंगे they can relate this, the motion is uniform। कभी मेरा वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। कौन सा एक्सिस में? जो एक्सिस में फोर्स नहीं है। कौन सा एक्सिस में फोर्स नहीं है? एक्स में। एक्स में फोर्स नहीं है तो क्या से नहीं है? एक्सीलरेशन नहीं है। तो फोर्स नहीं है, एक्सीलरेशन नहीं है, क्यों नहीं है? इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो अगर एक्सीलरेशन जीरो है देन क्या कांस्टेंट होगा? वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट मतलब फाइनल इक्वल्स टू इनिशियल, हाँ कि ना? खत्म हो गया, बात खत्म। तो ठीक है, तो एक्स में मैं जितना वेलोसिटी पहले से था उतना रहेगा पूरा थ्रू आउट द मोशन, क्योंकि मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूं, एक्स में वेलोसिटी चेंज नहीं होगा क्योंकि एक्सीलरेशन जीरो। बट वाई में फोर्स आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, उसका अपोजिट में फोर्स आ गया, तो मैं जाऊंगा किधर? फोर्स जिधर आएगा उधर जाऊंगा, फोर्स जिधर आएगा उधर एक्सीलरेशन आएगा। तो मैं धीरे धीरे आगे जा रहा हूं, बट आगे जाते जाते मैं वाई में भी थोड़ा इधर भी जा रहा हूं थोड़ा, तो मैं और इस लाइन में ना जाके मैं अभी थोड़ा सा ऐसे घूमूंगा, आगे भी आऊंगा, एक्स में भी आऊंगा, वाई में भी जाऊंगा और थोड़ा घूमूंगा। ऐसे होते होते देखो ये आगे भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, धीरे धीरे करके जाके ए के पास जाने की कोशिश करेगा। तो पाथ 2 कब होगा? जब ux जीरो नॉन जीरो होगा बट uy जीरो होगा। बट अगर दोनों नॉन जीरो होगा तो दोनों नॉन जीरो होगा तो ना, नहीं समझे रहे? तो यहां पे ये मेरा पाथ 3 क्या होगा ना, यहां पे uy नॉन जीरो, ux भी नॉन जीरो। आप अभी और ऐसे नहीं छोड़े, आप क्या किए, कुछ वेलोसिटी ऐसे देके छोड़े u, मतलब x में भी आप सिर्फ x में नहीं छोड़े, सिर्फ y में। आप ऐसे पढ़े हो ना, अगर आप x एक्सिस में जाओगे y का जीरो होगा, अगर आप y में जाओगे x का वैल्यू जीरो होगा। अभी आप थर्ड में क्या कर रहे हो, ना तो आप x में जा रहे हो ना तो आप y में जा रहे हो, आप स्टार्ट किए ऐसे, तो आपका ux इज नॉन जीरो, uy इज नॉन जीरो। तो आप धीरे धीरे क्या किए, ऐसे जा रहे थे, फिर एक्स्ट्रा फोर्स मिला इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, देन आप क्या किए, ऐसे जाओगे, बेंड करोगे। आप बोलोगे सर ऐसे कर्व क्यों होगा, पाथ जो है ऐसे कर्व क्यों होगा, बात समझ रहे हो ना? तो बताइए पाथ 1 कैसे समझ आया, पाथ 2 समझ आया, पाथ 3 समझ आया। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अच्छे से फिर से और एक डायग्राम करके बताऊंगा कैसे निकालेंगे वगैरह वगैरह, हर चीजें निकालेंगे, ठीक है ना? चलो देखो, सो लेट ऐसा करते हैं, केस 1 केस 2 ये सभी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना?
तो केस 1 में हमने क्या बोला कि अगर हम लेट यू एक्स को 0 लेंगे, यू वाई को भी 0 लेंगे तो क्या होगा, ठीक है, यू एक्स को 0 लेंगे, यू वाई को भी 0 लेंगे। तो ये मेरा प्लस है, ये मेरा माइनस है, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा रे भाई, हाँ कि ना, यूनिफॉर्म वाला होगा। देखो थोड़ा ध्यान देना। अब लेट ऐसा हुआ कि मैंने क्या किया, एक चार्ज पार्टिकल को यहां से, ठीक है, Q1 को ऐसे प्रोजेक्ट किया, ठीक है। सो लेट दिस लाइन बी मेरा एक्स एक्सिस है एंड दिस लाइन भी मेरा वाई एक्सिस है, ठीक है, वाई एक्सिस है। तो मैंने ऐसे Q1 को छोड़ा, ठीक है, Q1 को छोड़ा। लेट Q2 भी लेंगे, बाद में लेंगे, ठीक है ना, Q1 को छोड़ा, ठीक है। Q1 जो है मेरा नेगेटिव है, लेट, ठीक है। पॉजिटिव भी आप ले सकते हो, पॉजिटिव लोगे तो अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। तो देखो लेट ऐसा होगा मेरा कुछ। अब देखिए मैंने केस 1 में बोला ux0 uy0, ठीक है। केस 1 में क्या होगा, मैंने ux0 लिया, uy0 लिया। तो अगर ux0, ax तो 0 है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो vx क्या होगा, ux प्लस axt 0। sx क्या होगा, uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर 0, हाँ कि ना रे, मतलब x एक्सिस में कुछ वैल्यू आएगा ही नहीं, बट y में क्या होगा, देखिए sy क्या होगा, हाफ ayt स्क्वायर क्योंकि uy 0, by क्या होगा, by का स्क्वायर, uy तो 0, तो 2 इंटू ay sy, हाँ कि ना। by क्या होगा, by और क्या होगा ना, ay इंटू t। ये केस 1, ये केस 1 कब ना, जब ux0 uy 0। कैसे होगा ये डायग्राम, कैसे हो जाएगा ना, जो चार्ज होगा वो सीधा ऐसे चला जाएगा, ठीक है ना। ये केस 1 सीधा चला जाएगा, ये पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल फॉर केस 1, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। केस 2, केस 2 में क्या होगा, और ऐसे नहीं होगा। केस 2 में हमने क्या किया, ux नॉन जीरो कर दिया, ux को नॉन जीरो कर दिया, मतलब ऐसे हमने ux थोड़ा दे दिया, बट uy 0 कर दिया, uy 0 कर दिया, ux को नॉन जीरो कर दिया। तो बताइए ये क्या हो जाएगा, ax तो 0 है, ux हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ना, इक्वल्स टू ux इंटू टी, है कि ना। अब ये क्या हो जाएगा बताइए, सही रहेगा ना, कुछ चेंज होगा, सही रहेगा। अब देखिए अगर मैं sx इक्वल्स टू लूंगा, sx बाई ux इक्वल्स टू क्या होगा, t होगा, आगे ना, यहां पर डालो, क्या हो जाएगा ना, sy इक्वल्स टू हाफ ay, t मतलब sx का स्क्वायर ux का स्क्वायर, तो sy प्रोपोर्शनल टू sx का स्क्वायर। जब भी आपका y प्रोपोर्शनल टू x का स्क्वायर होगा, पैराबोला होता है ना, है ना, पैराबोला होता है तो कर्व होगा, तो जो चार्ज पार्टिकल ऐसे धीरे धीरे आएगा, फिर धीरे धीरे क्या करेगा, है कि नहीं, बात समझ रहे हो ना। ये केस 2, पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल फॉर केस 2 ना, नहीं समझ रहे हो रे। अगर ये पॉजिटिव होगा ऐसे आएगा, नेगेटिव है इसलिए पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहा है, क्योंकि फोर्स वो उधर एक्सपीरियंस करेगा, है कि ना। जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा, किधर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा, F माइनस Q1, ठीक है ना। अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एक्सपीरियंस करता। ओके, केस 3 देखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। केस 3 में क्या होगा, इसको हमने क्या करना है, नॉन जीरो कर देना। अगेन इसको नॉन जीरो कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस UYT हो जाएगा, प्लस UY स्क्वायर हो जाएगा, प्लस UYT हो जाएगा।
सॉरी यू वाई, बी वाई इक्वल टू यू वाई, यू प्लस एटी होता है कि ना। खत्म। अब जब आप यहाँ पे फिर से डालेंगे टी के जगह पे वैल्यू डालेंगे, ठीक है ना, टी के जगह आपका यही आएगा, आपका यही आएगा, ये यहां से आपका यही आएगा, तो कर्व भी आएगा। बट क्या होगा, आप अभी ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो ये धीरे धीरे क्या होगा, ऐसे जाएगा ना, नहीं समझ रहे हो, और एक्स में नहीं जाएगा, वाई में नहीं जाएगा, इनिशियली ही आप ऐसे दे दिए वो वेलोसिटी, तो ये मेरा क्या होगा, केस 3। तो आप ये सब याद रखेंगे, ठीक है ना, ये पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल फॉर केस 3, ये सब आप याद रखेंगे, कहां पे क्या यूज होगा, कहां पे क्या नहीं, ये सब आप याद रखेंगे, देन न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है ना। अब आपको थोड़ा देखिए, थोड़ा सा देखिए, अब आपको क्वेश्चन आएगा कि कौन सा चार्ज पार्टिकल का एक्सीलरेशन ज्यादा होगा। मतलब यहां पे तो हम एक चार्ज लेके डिस्कस कर रहे हैं, आपको कभी कभी कंपैरिजन वाला क्वेश्चन आएगा, कंपेयर करना होगा, तो आपको क्वेश्चन आएगा कि कौन सा चार्ज पार्टिकल, लेट मैंने क्या किया, Q1 रखा, Q2 रखा और एक Q2 रखा, दोनों को मैंने एक साथ क्या किया, एक ही फील्ड में, ध्यान से समझो, एक साथ एक ही फील्ड में दो चार्ज पार्टिकल को मोशन करने की कोशिश किया। तो Q1 क्या करेगा, कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, Q2 क्या करेगा, कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अगर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा देन क्या होगा बताइए, अगर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा देन मेरा क्या होगा, एक्सीलरेशन आएगा। अब वो एक्सीलरेशन ज्यादा होगा तो जल्दी पहुंचेगा, एक्सीलरेशन कम होगा बहुत टाइम लेगा, धीरे धीरे जाके पहुंचेगा, बहुत टाइम लेगा। एक्सीलरेशन ज्यादा होगा वेलोसिटी तुरंत बढ़ जाएगा, एक्सीलरेशन कम होगा वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ेगा। मैं जो बोल रहा हूं सब सुनो, याद रखो, ठीक है, ये सब बेसिक चीज है, ये आपका मोशन में भी हेल्प हो जाएगा। देखिए लेट मेरे पास यहां पे ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, मेरा फील्ड ऐसा है, ठीक है। मैंने यहां पे क्या किया, एक Q1 रखा और एक Q2 रखा, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। लेट आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लेके कर सकते हो, एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में देखना, क्वेश्चन नंबर 14 है, वो आप करोगे। तो आपको बोला होगा कि आप दोनों को ऐसे प्रोजेक्ट किए इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो जो Q1 है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा F1 अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, जो Q2 है फोर्स एक्सपीरियंस करेगा अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि पॉजिटिव है। अब आपको A1 कितना मिलेगा, Q1 E/m माइनस A2 कितना मिलेगा, Q2 E/m प्लस, है कि ना। अब यहां पे बात आता है कि जो एक्सीलरेशन A1 आएगा माइनस Q1 E/m आएगा। अब मैंने क्या किया, एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड में दोनों को रखा, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो होगा, इसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू वही होगा। दोनों चार्ज पार्टिकल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, बट दोनों चार्ज पार्टिकल का चार्ज का वैल्यू सेम होगा बोल के जरूरी है क्या, बात समझ रहे हो। दोनों चार्ज पार्टिकल के लिए एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड में Q1 जो फील्ड में एंटर कर रहा है, Q2 भी वही फील्ड में एंटर कर रहा है, तो दोनों फील्ड के लिए E क्या है, दोनों चार्ज पार्टिकल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है। Q1 के लिए कांस्टेंट है, Q2 के लिए कांस्टेंट। बट क्या आपको ये अगर बोला होगा, क्या ये जरूरी है Q1 का जो चार्ज होगा Q2 का जो चार्ज होगा सेम होगा, जरूरी है? हो सकता है, इक्वल हो सकता है, बट जरूरी नहीं है। मास सेम होगा जरूरी है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन चार्ज सेम है बट मास अलग अलग है, वैसा ही है। तो आपको बट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कांस्टेंट होगा क्योंकि वो दोनों सेम फील्ड में एंटर कर रहे हैं। अगर दो स्टूडेंट मेरे ही इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, फील्ड सेम है, मैं एक ही चीज पढ़ाऊंगा बट दोनों मार्क अलग अलग लाएंगे क्योंकि दोनों के पास अपना अपना दिमाग है। वैसा ही Q1 के पास अपना चार्ज है, Q2 के पास अपना चार्ज है, Q1 का अलग मास, Q2 का अलग मास, बट दोनों एंटर किए सेम फील्ड में। मतलब बात समझिए, मतलब ना सर ये एक्सीलरेशन A1 ज्यादा होगा कब, जब Q1 ज्यादा होगा, या तो कम होगा कब, जब M1 ज्यादा होगा। सर एक्सीलरेशन A2 ज्यादा कब होगा, जब Q2 ज्यादा होगा। सर एक्सीलरेशन A2 कम कब होगा,
जब मास m2 ज्यादा होगा, हाँ कि ना सर? हमें ऐसा पता नहीं चल रहा तो क्या करेंगे ना सर? आप क्या कीजिए ना, एक्सीलरेशन a1 प्रोपोर्शनल टू q1 by m1 कीजिए, एक्सीलरेशन a2 प्रोपोर्शनल टू q2 by m2 कीजिए, हाँ कि ना? रे बात समझ रहे हो कुछ, हाँ कि ना? अब बताइए, q2 q1 अलग अलग है, m1 m2 अलग अलग, तो आप रेशियो निकालिए। दिस इज कॉल्ड चार्ज टू मास रेशियो। इसको क्या बोलते हैं? चार्ज टू मास रेशियो। जो चार्ज पार्टिकल का चार्ज टू मास रेशियो ज्यादा होगा उसका एक्सीलरेशन ज्यादा होगा, हाँ कि ना? अगर मास सही में चार्ज अलग है तो आप चार्ज को कंपेयर करना, चार्ज सही में मास अलग है कंपेयर करना, दोनों अलग अलग है। जिसका चार्ज बाई मास ज्यादा होगा रेशियो, उसका एक्सीलरेशन ज्यादा होगा, हाँ कि ना? जिसका चार्ज बाई मास रेशियो ज्यादा, उसका एक्सीलरेशन ज्यादा, उसका वेलोसिटी जल्दी जल्दी बढ़ेगा, उसका जल्दी जल्दी पहुंचेगा, उसका ज्यादा एंगल ज्यादा। अभी Q1 का Q बाई M रेशियो ज्यादा है, जल्दी पहुंचेगा। Q2 का कम है, बात समझ? Q2 का कम है, वो आराम से हिलजुल के जाएगा, आराम से जा रहा होगा। बट Q1 का ज्यादा, तुरंत जाने की कोशिश करेगा। Q2 का कम है, वो आराम से हिलजुल के जाएगा। बात समझ? दैट इज द केसेस, आपको समझना। तो होप आपको ये सेक्शन समझ आया। इसका जो नेक्स्ट हमारा वीडियो रहेगा सारा न्यूमेरिकल्स वीडियो रहेगा, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा, एनसीईआरटी का 14 नंबर वाला क्वेश्चन बनाएंगे, सारा चीजें हम बनाने की कोशिश करेंगे, कवर करने की कोशिश करेंगे। तो होप आपको समझ आ रहा है एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छे से पढ़िए, अपना ख्याल रखिए एंड वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।